एक आदेश आता है, उसके पहले जो यूजीसी है उसकी समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। 5 other institutions will join to make one institution. UGC will no longer exist, but there is a law or regulation which is creating sort of great anxiety among certain section. कौन लोग इसको लेके आगे आए? एक बाबा लेके आगे आए, विश्वविद्यालय के लोग नहीं थे। बाबा ने मोदी जी से पूछा कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, अरे मांग लेते किसी और से। उसके बाद एक चैनल के हमारे साथी ने कहा कि 5 लोग उपस्थित थे यूजीसी में और उधर से फोन आ रहा था, कुछ बड़ा बना के बताओ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यूजीसी में इतना बड़ा एक आदेश आ गया कि देश के सभी जो दुर्भावना है जातिगत उसको समाप्त करने वाली है? उसको पढ़िए, उसमें जो कमिटी बननी है दैट विल बी हेडेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन है? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, लगभग 80 कॉलेज है, एक भी कॉलेज में SC ST OBC नहीं है। तो कौन है? आप समझ जाइए। ही विल डिसाइड कि आपके खिलाफ जो भी बात हुई है वो दुर्भावनाग्रस्त है कि नहीं जातिगत। उसके पहले 2012 में थोराट साहब ने 22 पॉइंटर्स दिए थे कि अगर ये बातें होती हैं तो इसको माना जाए कि जातिगत दुर्भावना से ग्रसित है, उसको हटा दिया गया। द कमिटी विल डिटरमिन कि आपके खिलाफ जो हो रहा है whether that is caste based or not। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि जबरदस्त हमला हो जाएगा। कोर्ट में क्या हुआ? Everybody knows that the government lawyer did not even get up to argue। 2 ब्राह्मण जजों ने फैसला एक तरफा दे दिया, रोक दो। उसके पहले EWS रोका था, पूरी तरह संवैधानिक EWS पे रोक लगी थी। हाँ, मंडल कमीशन पे रोक लगा था, 2 साल 2.5 साल तक लगा रहा। राम जेठमलानी ने लड़कर उसको दिलवाया, एक भी क्लॉज उसमें गलत जब नहीं पाया तो क्रीमी लेयर का अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज उसमें लगाया गया। तो ये बातें तो है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये इस समय क्यों लाया गया, क्यों देश में ऐसा क्या माहौल बन गया। एक चीज जिससे बहुत डर रही है सरकार, उसको जेन ज़ी कहती है, और उनको लग रहा है कि कहीं बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति भारत में नहीं हो तो जेन ज़ी को भी थोड़ा डिवाइड किया जाए। ये तो हमारे लिए अच्छा है कि हम अपनी बात कहने के लिए मुखर हो गए, नहीं तो ये इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि देश के जो हमारे महामानव हैं, जिन पर ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसी ऐसी बातें एप्स्टीन फाइल के माध्यम से नजर आ रही है कि जिसको मानवता शर्मसार होती है, जिससे जितनी विभत्स चीजें हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें उनका नाम जुड़ा हुआ है और वो अपनी छवि फिर से ओबीसी प्रो ओबीसी शायद बनाना चाहते हो। लेकिन जब ओबीसी का नाम हटाया गया तो सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं हुई। 2012 के उस दंत विहीन आदेश को पुनः लागू किया गया। तो ये खेल जो चल रहा है, ये युवा और इस देश के पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइज करने के लिए जितनी सारी तमाशा करनी थी कर रहे हैं। हो सकता है आपकी नजर जाति जनगणना जो हो रही है उसको भी डिरेल करने की हो। जब रेगुलेशन आने के बाद जो पूरा देश में जो मुट्ठी भर के लोग सड़क पे उतर के बाद पूरा देश में जो फैलाया है, इसी कानून का एक मिसयूज होने वाला है। जैसे प्रोफेसर सुब्बन आर्य ने बात कहा, ये डेटा को हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत किया गया। मिसयूज होने के पहले हमको कम से कम ये बात बता दो, जो हायर एजुकेशन के अंदर 98 जो दलित आदिवासी ओबीसी स्टूडेंट का जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, वो किस जाति से बिलोंग करता है?
जो हायर एजुकेशन के अंदर 32,000 जो 500 स्टूडेंट का जो ड्रॉप आउट हुआ है और उसका जाति क्या है हमको बता दीजिए। जो पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो हजारों पोजीशन को एनएफएस लगा के उसको जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया है, वो एनएफएस पोजीशन किसका जाति का हमको ये बता दीजिए। हमारे आंखों के सामने इतना डेटा है, वो डेटा ये कह रहा है हायर एजुकेशन अंदर एक डेथ चैम्बर बना के जो तमाम जो बहुजन कम्युनिटी को मारने के लिए ऐलान किया गया है उसका जाति के हमको बता दीजिए। जब आंखों के सामने इतना डेटा होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्राह्मणवाद का जो सोच को उसका दिमाग में रख के आंख को बंद करके और ये कम्युनिटी के खिलाफ जो एक जजमेंट किया गया, हम उस जजमेंट को एक सवर्ण एंजाइटी से हम देखते हैं। ये एंजाइटी इस देश के अंदर पहली बार खुल के नहीं आया है। इस देश के अंदर जो SC ST जो एट्रॉसिटी एक्ट आया है तब भी इस मुट्ठी भर की सवर्ण समाज ने कह रहा था इस एक्ट का मिसयूज हो सकता है। जब रिजर्वेशन इस देश के अंदर लागू किया गया जो तब भी एक मुट्ठी भर की सवर्ण समाज ने कह रहा था इसका मिसयूज हो सकता है। जो मंडल कमीशन आया है और इस बात मुझे बोलने में शर्म आती है नहीं आती है, जो सिर्फ जो RSS BJP नहीं है, जो मंडल कमीशन आने के बाद अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, अक्रॉस द स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो सवर्ण पूरा जो अपर का समाज एक जगह आके कहने लगा, खुद को आग लगा के बोलने लगा हमको रिजर्वेशन मंजूर नहीं है। जो UGC रेगुलेशन को भी हमको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हम ये बहुत बड़ा जो मूवमेंट को खड़ा करने के लिए जा रहा है, जो UGC रेगुलेशन आए हैं उसमें हमको ये लगता है कुछ खास बात नहीं है। खास बात इसलिए नहीं है वो रेगुलेशन के अंदर इतना फ्लॉस है, वो रेगुलेशन लागू होने के बाद भी उन कम्युनिटी को कुछ खास होने वाला नहीं है। इसलिए बिरसा फुले अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से हमने एक स्टेटमेंट निकाला। वो स्टेटमेंट के अंदर इन डिटेल हम ये लिखा है इसमें एडवांटेजेस क्या है, फ्लॉस क्या है। इस फ्लॉस को इस देश के अंदर जो रोहित वेमुला एक्ट सिर्फ इस फ्लॉस को जो टैकल कर सकता है। एक अंबेडकरवादी संगठन होने के बावजूद मेरा संगठन की तरफ से ये स्टैंड है जो आने वाला समाज में आने वाला समय में जो बहुजन जो स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा होना चाहिए वो मूवमेंट रोहित वेमुला एक्ट के रूप में होना चाहिए। और साथियों, जो स्वर्ण समाज विरोध कर रहा है वो विरोध करने का जो पहला हक था शायद वो हम लोग का था। वो इसलिए था कि सर आपने देर कर दी ये एक्ट लाने में। अगर आप इसको पहले लाए होते तो हो सकता था कि आज रोहित वेमुला हमारे बीच में होते, पायल तड़वी हमारे बीच में होती, दर्शन सोलंकी हमारे बीच में होते। 5 फरवरी को हम लोग ने शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया तो वहाँ पुलिस के द्वारा हमें बड़ी बेरहमी से डिटेन किया गया, बड़ी बेरहमी से हमको मारपीट करके बसों में ठूसा गया और हमको लगभग वही रात के 10 बजे करीब छोड़ा गया। साथियों, यहाँ से ये समझना होगा कि जब इसके विरोध में UGC गाइडलाइंस जो आई थी उनके विरोध में जब प्रदर्शन हो रहे थे, मीडिया ने किस प्रकार से दिखाया था। 20-30 लोग कहीं इकट्ठा हो जाते थे तो मीडिया पे बवाल मच जाता था कि ये क्या हो रहा है देश में, किस प्रकार का युद्ध चल रहा है। लेकिन वहीं जब हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके हक में बोल रहे हैं, तब आज मीडिया कुछ नहीं दिखा रही है। इन्हें डर मिसयूज होने का नहीं लगता है, इनको डर इस बात का लगता है कि अगर ये एक्ट आ जाता है तो हम जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, उनकी प्रतिभाओं का वो हनन नहीं कर पाएंगे। उनको समानता का डर लगता है कि ये जो लोग आ रहे हैं इनको समानता का अधिकार मिल जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी के शोषण करने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है तो आप शोषित हैं, तो आपके अंदर ये डर होना चाहिए और आप डरिए। तमाम विश्वविद्यालयों में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC छात्रों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ जो भेदभाव होता है हम उसके खिलाफ हैं और उसके खिलाफ जो भी संघर्ष होगा हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर न केवल यूनिवर्सिटी में लड़ेंगे बल्कि पूरे समाज को पूरे देश में इकट्ठा करेंगे और इस अन्याय को चलने नहीं देंगे। मेरा बहुत सारा काम तो प्रोफेसर सुकुमार नायक जी ने ठीक कर दिया। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 4-5 इश्यूज़ हैं जिनको इस पूरे UGC वाले मसले में हमें देखना चाहिए। ये पूरा एक क्रिएटेड परसेप्शन और
रियलिटीज़ के बीच में संघर्ष है कि हमारे पास ना सवर्णों के पास इस बात का कोई एविडेंस है कि उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है या उनके साथ कोई भेदभाव होता है। कोई डॉक्यूमेंट वो प्रूफ पेश नहीं कर सकते जिसमें उस बात को प्रमाणित कर सकते कि अगर ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस का मतलब मैं समझता हूँ आप सब लोग समझते होंगे, उसमें शेड्यूल कास्ट शामिल नहीं है, उसमें शेड्यूल ट्राइब शामिल नहीं है, उसमें अदर बैकवर्ड क्लास शामिल नहीं है, उसमें एक्स डिफेंस पर्सन शामिल नहीं है, उसमें डिसेबल लोग शामिल नहीं हैं। हम ये बताना चाहते हैं अगर ब्राह्मण मूवमेंट कर सकते हैं तो इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी भी इस पूरे हिस्से में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट शुरू करेंगे।